लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा 1 सितंबर को उलीहातू में केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था, हाँ या नहीं? झारखंड 24 साल हो गया, लेकिन हमारा आदिवासी कहाँ है? अभी भी वही वहाँ के ग्रामीण, बिरसा के वंशज, सुखराम मुंडा के अलावा ग्रामीण सब एकदम नाराज़गी है। कुछ आदिवासी जो लोग हैं वो लोग जयराम का विरोध कर रहे हैं और कुछ आदिवासी जो है वो समर्थन दे रहे हैं। कुर्मी को भी पानी चाहिए, आदिवासी को भी पानी चाहिए, तो सबों को यहाँ हक अधिकार मिले का। खनिज संपदा से दिल्ली का लाल किला जगमगाते हैं, और हम लोग जंगल से दातून बेचते हैं, ये करते हैं। और हमारे आदिवासी भाई लोग का कहना है कि वो तो कुर्मी हैं, तो ये आदिवासी कुर्मी की बात नहीं है। 1 सितंबर 2024 दिन रविवार था, और उस दिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल भूमि उलीहातू पहुँचे हुए थे। इसी को लेकर जो है अभी अखबारों में अभी तेज़ी से तरह तरह का बातें फैल रही है। हालांकि इसको लेकर जो है हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खूंटी जिला एसटी मोर्चा के अध्यक्ष राजेश संगा जी अभी मौजूद हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले तो हमारे तरफ से जो है आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपके दर्शकों और आपको भी मेरे ओर से धन्यवाद। दादा, डायरेक्ट हम लोग आज जो है एक मुद्दा को लेकर जो अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है फैल रही है। दादा, सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि 1 सितंबर को उलीहातू में केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था, हाँ या नहीं? 1 सितंबर को टाइगर जयराम महतो को ग्रामीणों के द्वारा नहीं रोका गया था, क्योंकि हमने कुछ साथियों के साथ 31 तारीख को हमने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा एवं गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों से हमने बात किए थे। तो उन्होंने वहां का दर्द भरी कहानी को हमको बताया कि आज तक जितने भी बड़े बड़े पार्टी हमारे यहाँ गांव आए हैं, लेकिन हमारा उलीहातू का जो स्थिति जस का तस एकदम मैंने बहुत दुख की स्थिति लोग बताए, और हमने वहाँ खुद अपनी आँखों से देखे हैं वहाँ का स्थिति कि भगवान बिरसा मुंडा का गांव को इस तरह नहीं होना चाहिए था। अभी तक तो वहाँ पर विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर विकसित नहीं हो पाया, जिससे से बिरसा मुंडा के वंशज एवं उलीहातू गांव के ग्रामीण कुछ गांव विकसित नहीं होने के कारण वहाँ के ग्रामीण नाराज़गी हैं, और ये टाइगर जयराम महतो को ग्रामीणों के द्वारा रोका नहीं गया था। लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबारों में ये भी दिया गया है कि टाइगर जयराम महतो को जो है 1 सितंबर को ग्रामीणों के द्वारा रोका गया है। नहीं, ये मीडिया बयानबाजी है, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ मौजूद था और हमने बात किए। हमको जो घर उर का खपेर कुछ बहुत हवा से इधर उधर घसा गया, उसको भी हमको दिखाया गया कि बाबू इस स्थिति में हमरा के साथ मुंडारी शब्दों में हमने बात की है कि जाना ना आते हो जितना का को भैया कदा ने का ओड़ा स्थिति बड़े बड़े दिसुमरन गोमके को हिजुगा को अरे जेतन का को रिका कदा बाबू। हमको वहाँ का स्थिति के बारे में बताया, और हमको अंदर से बहुत दुख लगा कि अभी तक यही भगवान बिरसा का मुंडा का खाली पूरा भारत देश में नाम होता है, और अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अभी तक उलीहातू गांव को विकसित होना चाहिए था।
अच्छा दादा, ये बताइए हमें, भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल भूमि उलिहातू में उनका जो घर है, वहाँ पर आप लोग माला अर्पण नहीं किए, काहे? चूँकि इसलिए नहीं बिरसा ओड़ा में नहीं माल्यार्पण किए, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण, बिरसा के वंशज सुखराम मुंडा के अलावा ग्रामीण सब एकदम नाराज़गी है। इतना दुख भरी घटना वो लोग बताएं कि अभी तक उलिहातू का स्थिति को देख के अभी भी वहाँ का सुधार नहीं हो पाया है। तो हमने वहाँ के ग्रामीणों से भी बात किया और सुखराम मुंडा के वंशजों माने सभी लोग उपस्थित थे, उन लोगों से बात किए, लेकिन ग्रामीणों ने वहाँ नाराज़गी होने के कारण खाली यहाँ रोटी सेकने का काम होता है, इस तरह का उन्होंने बात किए और बिरसा ओड़ा में माल्यार्पण करने का अनुमति नहीं दिया और बिरसा कॉम्प्लेक्स में हम लोग ने माल्यार्पण किए। वहाँ से बिरसा भगवान का जो हम लोग मिट्टी हासा को लेके वहाँ से चले गए। कुछ चैनलों में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा ये भी बयान किया है कि हम किन्हीं के साथ में मिले नहीं हैं और हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी नहीं मिले हैं, हालांकि उनसे कुछ बातचीत ही नहीं हुआ है। तो फिर आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले जाकर मिले हैं। नहीं, ये सुखराम मुंडा क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम उनसे मिले हैं और प्रमाण के साथ हम बोल सकते हैं कि उनसे मिले हैं, बातचीत हुई है। और हमने जिस समय मिले थे, एक दुकान है उनका, दुकान में मिले, हमने अपना जवार सलाम मुंडारी शब्दों में बात किए और बहुत दुख भरी कहानी हमको बताए और ग्रामीणों भी थे और इस तरह का बात हुआ था सुखराम मुंडा को। लेकिन ये मीडिया बयानबाजी है और कुछ नहीं, चूँकि मैं स्वयं था वहाँ। ये बताइए दादा, तो 1 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि दिन भर थे और मैं भी उस दिन खबर चलाया था, तो मैं भी वहाँ कवरेज किया हूँ, तो उस दिन भर जो है, अब खुद बताइए कि क्या कुछ हुआ है। चूँकि जो लोग वहाँ पर नहीं गए थे, हो सकता है वो लोग उस तरह का बातें कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर थे और क्या कुछ हुआ है, सारी जो घटनाएं हुई थी उसको बताइए। चूँकि उस दिन हम स्वयं वहीं थे, कार्यक्रम वहाँ हमारे वरीय उपाध्याय देवेंद्र नाथ महतो जी मौजूद थे और देवती मुंडा जी भी मौजूद थे। हमारे टाइगर जयराम दा का कहीं प्रोग्राम कहीं और जगह था, तो वो थोड़ा सा विलम्ब से पहुँचे थे और वे भगवान बिरसा मुंडा के यहाँ माल्यार्पण करके हम लोग निकल गए। इसलिए बिरसा भगवान का ओड़ा में हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि ग्राम सभा के लोगों का विचार था कि ग्राम सभा को सूचना नहीं दी गई थी। ये हम मानते हैं, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर पेशा कानून है, तो पेशा कानून के तहत लोकसभा ना राज्यसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को सूचित लिखित तौर से नहीं दी गई थी। इस सबको हम लोग मानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के वंशजों से मिले थे, बातचीत किए थे और बिरसा ओड़ा में वही माल्यार्पण करने का अनुमति नहीं दिया गया था, जिसके कारण से हम लोग बिरसा कॉम्प्लेक्स में माल्यार्पण का कार्यक्रम किए। एक तरफ दादा देखा जाए कि कुछ आदिवासी जो लोग हैं वो लोग जयराम का विरोध कर रहे हैं और कुछ आदिवासी जो है वो समर्थन दे रहे हैं। उसी में से आप हैं और आप जो है लगातार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर जो है आपका संपर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के तहत जो है आपको एसटी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनको आप अपने तरफ से क्या कुछ बताइएगा, कहिएगा। चूँकि हमारे आदिवासी भाइयों को हम यही कहना चाहेंगे, इसमें विरोध करने की बात नहीं है। हर आदिवासी मूलवासियों को हासा पेशा पहचान झारखंड में नौकरी रोजगार सबको चाहिए। यहाँ भेदभाव का बात नहीं है, यहाँ सभी झारखंडियों को नौकरी चाहिए। ये भेदभाव वो समाज बात वो अलग है, ये यहाँ के झारखंडियों को कैसे उनका अधिकार मिले,
नौकरी में, चाकरी में, हासा में, पेशा में, ये इसकी बात है। इसीलिए इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। हम यही हमारे आदिवासी भाइयों को कहना चाहते हैं। और हमें जो अभी तक हक अधिकार नहीं मिल पाया है वो हमें मिले पहचान। आज तक झारखंड 24 साल हो गया, लेकिन हमारा आदिवासी कहाँ है? अभी भी वही जंगल से दातून बेचते हैं, ये करते हैं। और यहाँ का झारखंड का खनिज संपदा से दिल्ली का लाल किला जगमगाते हैं। और हम लोग यहाँ का आदिवासी मूलवासी कहाँ है? खासकर आदिवासी हम लोग भोले भाले होते हैं, लेकिन हम आदिवासी भाइयों से ही कहना चाहेंगे कि वे हमारा साथ दे और हमें अपना हक अधिकार पहचान मिल पाए। हम यही कहना चाहते हैं। उलिहातू में प्रोग्राम उस दिन बहुत ही भव्य तरीके से हुआ और कुछ आदिवासी युवाओं का कहना है कि जयराम का जो पार्टी है, और उस दिन जो है जयराम क्षेत्रीय लोगों को ना लाके दूर दूर से लोग को लाए हैं, ऐसे भी कुछ लोग कह रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चूँकि दूर दूर से कोई नहीं है, सभी कोई झारखंडी के हैं, झारखंडी भाई लोग ही हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। तो इसमें हम वही युवा लोगों को कहना चाहेंगे कि कोई बाहर के नहीं है। तो हमारे आदिवासी भाई लोग का कहना है कि वे तो कुर्मी हैं। तो ये आदिवासी कुर्मी की बात नहीं है। ये कुर्मी को भी पानी चाहिए, आदिवासी को भी पानी चाहिए। तो सबों को यहाँ हक अधिकार मिले, ये इसकी लड़ाई है। बाकी यहाँ कुछ कुर्मी आदिवासी की बात नहीं है। यहाँ झारखंडी की बात है। झारखंड में कैसे आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिले, इसीलिए हम आदिवासी मूलवासी सबों को मिलजुल कर लड़ाई लड़ना चाहिए और अपना हक अधिकार हमें मिले। राजेश दा, 1 तारीख जो था उस दिन सैकड़ों की संख्या में आए थे। तो अगला जो है खूंटी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आता है, खूंटी विधानसभा और तोरपा विधानसभा। तो अगला आप लोगों का प्रोग्राम बन रहा है? कुछ सभा वगैरह करिएगा कि क्या प्लानिंग बन रहा है? देखिए, अगला प्लानिंग प्रोग्राम हम लोग जिला के सभी सदस्य एक बैठक करके खूंटी में बहुत जल्द एक सभा करने का हम लोग बात करेंगे समय को देखते हुए। और यहाँ चूँकि जो है ना विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है वो कुछ ही महीनों के बाद में जो है वो चुनाव होगा, और हमें लगता है कि आप लोग जो है काफ़ी देर कर रहे हैं। तो कितना तेज़ी के साथ आप लोग आगे काम करेंगे ताकि यहाँ पर बड़े बड़े पार्टी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तो उनको अब कैसे हरा पाइएगा? आप लोगों का जो है कैसे सभा वगैरह करके लोगों को जागरूक करिएगा? क्योंकि हम लोग का विचार और अन्य पार्टी का विचार अलग है। क्योंकि हमारा पार्टी का विचार से ही लोग जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं, जिससे लोगों का हमको सहयोग समर्थन मिल रहा है विचार से। चलिए, फिलहाल आज का खबर जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, हालांकि अगले खबर में फिर से इसी तरह से बात सामने लाते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले खबर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।